आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसका सपना सच हुआ। फिर एक साजिश ने उनसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन फिर एक बिल्कुल नए आइडिया के साथ उन्होंने ऐसी वापसी की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चलिए आज चंदर, सीमा और उनके बेटे बबलू के इस शानदार सफर को समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही प्यारी सी तारीफ से। ये शब्द थे चंदर के अपनी पत्नी सीमा के लिए। और ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये उस बड़े सपने की पहली ईंट थी जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तो चंदर और सीमा, इन दोनों का ना एक ही सपना था, एक ही जुनून था, अपना खुद का एक ढाबा खोलना। एक ऐसी जगह जहां सीमा के हाथों का जादू हो और चंदर का मैनेजमेंट का हुनर, और दोनों मिलकर लोगों को एक यादगार स्वाद दे सकें। और सच कहूं तो इनकी जोड़ी कमाल की थी। एक तरफ चंदर, जिसके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री थी, मतलब बिजनेस चलाना उसे आता था, और दूसरी तरफ सीमा, जिनके हाथों में तो जैसे जादू था, वो लाजवाब खाना बनाती थी। मतलब एक सफल ढाबे के लिए जो कुछ चाहिए वो सब इनके पास था। तो बस इरादा पक्का था और उन्होंने अपने सपने को हकीकत बनाने के लिए कदम बढ़ा दिए। सबसे पहले एक मजबूत आइडिया, फिर बैंक से लोन लिया और आखिरकार उन्होंने अपना छोटा सा प्यारा सा ढाबा खोल ही लिया। तो ढाबा तो चल पड़ा और खूब चला। जल्द ही उनका नाम हर किसी की जुबान पर था। लेकिन कहते हैं ना, हर सफलता की कहानी में एक ट्विस्ट तो आता ही है, और उनके सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली थी। उनके खाने का जादू ऐसा चला कि देखते देखते ढाबे पर भीड़ लगने लगी। खाना स्वादिष्ट भी था और किफ़ायती भी। बात इतनी फैली कि कुछ फूड ब्लॉगर्स भी वहां आ पहुंचे और वो भी उनके खाने के दीवाने हो गए। और जानते हैं क्या हुआ? उन ब्लॉगर्स ने ढाबे को दे दी 5 स्टार रेटिंग। बस फिर क्या था, ऑनलाइन दुनिया में उनके ढाबे की धूम मच गई। अब तो दूर दूर से लोग सिर्फ उनके यहाँ खाना खाने के लिए आने लगे। उनका बिजनेस आसमान छू रहा था। लेकिन इसी कामयाबी के बीच जिंदगी ने उनके सामने एक बहुत मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया। एक तरफ बेटे बबलू की कॉलेज की फीस थी और दूसरी तरफ बैंक की किश्त। उन्हें अपनी सारी बचत में से किसी एक को चुनना था, और उन्होंने एक माँ बाप की तरह अपने बेटे के भविष्य को चुना। और ठीक इसी मौके पर कहानी में होती है एक विलन की एंट्री। नाम था राजेश। पास में ही उसका भी एक रेस्टोरेंट था, और वो चंदर की इस बेमिसाल कामयाबी से जलता था, बहुत जलता था। दोनों के काम में जमीन आसमान का फर्क था। आप देखिए, एक तरफ था चंदर का ढाबा जहां ईमानदारी और स्वाद की वजह से हमेशा रौनक रहती थी, और दूसरी तरफ था राजेश का बड़ा सा रेस्टोरेंट जो उसके लालच और खराब सर्विस की वजह से अक्सर खाली ही पड़ा रहता था। तो राजेश ने चंदर को बर्बाद करने के लिए एक बहुत ही शातिर जाल बुना। वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ईमानदार बैंक मैनेजर का ट्रांसफर हुआ, उसने अपने रिश्तेदार, जो नया मैनेजर बनकर आया था, उसे रिश्वत दी और चंदर पर दबाव बनवाया कि वो पूरा का पूरा लोन एक ही बार में चुकाए। और फिर वो दिन आ ही गया जब राजेश की ये घिनौनी साजिश कामयाब हो गई और चंदर का वो हंसता खेलता मेहनत करने वाला परिवार सड़क पर आ गया। सोचिए जरा, उस नए भ्रष्ट मैनेजर ने चंदर को धमकी दी और कहा कि अगर कल तक सारे पैसे जमा नहीं हुए तो रेस्टोरेंट जब्त कर लेंगे। सिर्फ एक दिन का वक्त, ये तो नामुमकिन था। और नतीजा वाकई दिल तोड़ने वाला था। चंदर पैसे जमा नहीं कर पाया और बैंक ने उसका घर और उसका सपना, उसका रेस्टोरेंट, दोनों पर ताला लगा दिया। वो लोग बेघर हो गए थे। जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, तब कहानी ने एक नया मोड़ लिया। उनकी सबसे बड़ी उम्मीद, उनका बेटा बबलू, वापस आया। और वो खाली हाथ नहीं, बल्कि एक कमाल का आइडिया लेकर आया था। बबलू का आइडिया था फूड ट्रक, मतलब एक चलता फिरता होटल। ये उनके इलाके के लिए एक बिल्कुल ही नई चीज थी। एक ऐसा रेस्टोरेंट जो एक जगह खड़ा नहीं रहेगा, बल्कि खुद चलकर ग्राहकों तक पहुंचेगा। अब देखिए, इस परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मिलकर एक पुराना खटारा ट्रक खरीदा, फिर दिन रात मेहनत करके उसकी मरम्मत की, उसे नया रंग रूप दिया और उसे खाना बनाने के लिए एक चलती फिरती किचन में बदल दिया। वो खटारा ट्रक अब उनकी नई उम्मीद बन चुका था। ये आइडिया सिर्फ एक ट्रक नहीं था, ये तो बिजनेस करने का पूरा तरीका बदलने वाला था।
ये सिर्फ फूड डिलीवरी नहीं थी, ये तो होटल डिलीवरी थी। सोचिए, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट आपके दरवाजे पर। ये एक क्रांतिकारी सोच थी। और बस यहीं से शुरू हुई न्याय की जीत की कहानी। इस फूड ट्रक ने उन्हें न सिर्फ वापस अपने पैरों पर खड़ा किया, बल्कि राजेश को उसके किए की सजा भी दिलवाई। बबलू ने दिमाग लगाया। उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने इस अनोखे चलते फिरते होटल को इतना मशहूर कर दिया कि दूर दूर के गांवों से ऑर्डर आने लगे। और हाँ, उसने एक बहुत होशियारी का काम किया। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए ट्रक में एक मेटल डिटेक्टर भी लगवा दिया। और वो मेटल डिटेक्टर काम आ गया। जब राजेश ने अपनी हार से बौखलाकर फूड ट्रक को बम से उड़ाने की कोशिश की तो वो पकड़ा गया। और पकड़े जाने पर उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने माना कि चंदर का ढागा खुलने के बाद उसका रेस्टोरेंट बंद होने वाला था। बस, खेल खत्म। बबलू ने फौरन पुलिस को फोन किया और राजेश और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार बुराई का अंत हुआ और आखिर में परिवार को उनका हक वापस मिला। उन्होंने अपना पुराना ढाबा बैंक से छुड़वा लिया और अब वो गर्व से एक नहीं बल्कि दो सफल बिजनेस चला रहे थे। उनका पुराना ढाबा और उनका नया अनोखा चलता फिरता होटल। तो ये कहानी ना एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रखती है। जब जिंदगी में कोई बड़ा संकट आता है तो क्या सबसे बड़ा मौका उस पुरानी चीज को वापस बनाने में होता है जो टूट गई थी, या फिर कुछ बिल्कुल नया, कुछ इनोवेटिव बनाने में? सोचेगा जरूर।